इस तरफ नहीं गिर जाना। और तो ये अपने कर्तव्य दिखाने में मसरूफ है। ओहो हो सर, यहाँ पर तो लगा हुआ है ताला। ये दूसरा घर है जिनको किराए की हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हम उन्हें किराया दिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गैस तो है यहाँ पे लतीफाबाद 12 नंबर में? यहाँ पर हैगा मगर इस घर में गैस नहीं है, इसमें लग भी नहीं रहा था गैस, ये नाली की वजह से ना मना कर रहे हैं। एक बच्चा जो है इनका वो स्कूल जाता है, बाकी बच्ची जो है वो स्कूल भी नहीं जा पाती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर से लतीफाबाद नंबर 12 में, और इस वक्त मैं अपनी सिस्टर के घर पे बैठा हुआ हूँ। मुझे जाना था आज लतीफाबाद में मौजूद एक बेवा बहन के घर पे, जिनका मकान जो है किराए का है, और अमेरिका से एक हमदर्द और अल्लाह ताला के नेक दिल इंसान ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि वो उनका महीने का जो किराया है वो दिया करेंगे। एक बेवा बहन का किराया, और इसके अलावा एक और बहन थी जिनके जो शौहर थे वो नशा करके उनको मारा पीटा करते थे। अल्लाह के रहम दिल इंसान ने इन दोनों बहनों की जिम्मेदारी उठाई थी कि हर महीने उनका किराया वो दिया करेंगे। तो क्योंकि महीने का इख्तिताम हो चुका है तो उस भाई ने मुझे रकम भेज दी थी, तो आज मैं उनकी अमानत देने के लिए भी यहाँ पर लतीफाबाद नंबर 12 में आया हुआ हूँ। आज मेरे साथ मेरे बच्चा पार्टी भी आई हुई है, संडे का दिन है, तो आपको अपनी छोटे बच्चों से भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये मेरा सबसे छोटा बेटा सारिम अबरार इसका नाम है। सारिम हेलो बोलो। ऐसे हेलो बोलते हैं थोड़ा। ये काफी शर्मीला है। अनाया यहाँ पे आओ। ये मेरी सारिम से बड़ी बेटी अनाया फातिमा। अनाया हेलो बोलो सबको। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। पूछो कैसे हो आप? कैसे हो? अच्छा, ये अनाया स्कूल जाती है तो अपने टीचर्स को देख देख कर ना इससे दूसरे लोगों को समझाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। तो ये दूसरों को, अपनी बड़ी बहन को, कभी मुझे, कभी मेरी वाइफ को ताकीद करती रहती है, किसी भी बात पे समझाना शुरू हो जाती है, लेक्चर देना शुरू हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ। अनाया यहाँ पे आओ। अनाया अनाया एक मिनट यहाँ पे आओ। अनाया, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो ना क्या करते हैं, घर पे कचरा बहुत फेंकते हैं, डस्टबिन में नहीं फेंकते, तो उनको जरा समझाइएगा कि कचरा कहाँ फेंका करते हैं। सीधे होके ऐसे नहीं, सीधे होके समझाओ इन्हें। नहीं भाई, अभी ये कोई समझाने के मूड में नहीं है। मेरी बड़ी साहबजादी जो है वो माहम अबरार हैं, तकरीबन 11 साल की एज की हैं। इसके अलावा जो अनाया मैंने आपको दिखाई वो तकरीबन 4 साल की है, और सारिम जो है वो माशाल्लाह से 3 साल के हैं। तो ये मेरे टोटल 3 बच्चे हैं, जिन्हें आज मैंने पहले भी वैसे इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। आज एक दफ़ा फिर से, चूँकि संडे का दिन था तो ये भी घर पे बैठे हुए बोर हो रहे थे, तो मुझे रिकॉर्डिंग के लिए आना था, तो मैंने सोचा इन्हें भी साथ लिए चलता हूँ। तो ये बच्चा पार्टी जो है शोर करने में मसरूफ है। ये मेरी छोटी भांजी है अबिया। हेलो अबिया, आपकी वीडियो बन रही है, पता है आपको? इस तरफ नहीं गिर जाना। और तो ये अपने कर्तव्य दिखाने में मसरूफ है। इस तरफ गिर नहीं जाना, गिर जाओगी। इस तरफ हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। तो व्यूअर्स, बच्चा पार्टी जो है खेल कूद में मसरूफ है, तो मैं जल्दी से अपनी जिम्मेदारी जो है उसे पूरा करके आ जाता हूँ। ओके अबिया, बाय बाय। मामा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये घर था वो। ओहो हो सर, यहाँ पर तो लगा हुआ है ताला। अब मुझे मालूम नहीं ये बहन कहाँ गई, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इर्द गिर्द कोई पड़ोसी मुझे मिल जाए जो बता सकें कि ये बहन जो कहीं गई हुई है। हो सकता है मार्केट गई हो या कहीं और, मुझे कोई आइडिया नहीं। चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये ऊपर जो खातून रहती हैं, जो बेवा खातून है, वो कहाँ गई? ताला लगा हुआ उनके घर पे। बेटी के गई हुई है। कब तक आएंगी? कोई आइडिया नहीं। चलें ठीक, शुक्रिया। हाँ बेटा, अभी दूसरे घर पे चलेंगे, ये तो कहीं गई हुई है।
तो वो जो बहन थी, वो बेवा बहन गई हुई हैं कहीं और अपने बेटे के घर पे। तो ये दूसरा घर है जिनको किराए की हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हम उन्हें किराया दिया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? ये लीजिए आप, आपका अपना किराया, ठीक है। और जो आपने मेरे बेटे का बोला था काम का, वो भी नहीं, काम का तो आपने मना कर दिया था ना। नहीं, वो तो गया हुआ था ना, मैंने अपने पापा के मैंने आपसे लास्ट टाइम ये कहा था कि आप अपने बच्चे को फर्नीचर की दुकान से हटा लें, उनके लिए कोई दूसरा सेटअप कर देते हैं ताकि वो अपने दिन में अपनी तालीम मुकम्मल करे और शाम के टाइम अपना कारोबार करे। हाँ, मैंने कहा था, तो आपने कहा कि नहीं वो पढ़ नहीं सकता वो, तो फिर मैंने इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने तो आपको मशवरा दिया था। आप बोल रहे थे ना चिप्स वगैरह का जिसे लगवाने का। हम मैंने ही मशवरा दिया था, लेकिन आपने बोला था कि वो पढ़ेगा नहीं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने काम का बस ये बोली थी, अगर हो जाता नहीं, ऐसे हो नहीं पाएगा ना। मैं तो इसलिए चाह रहा था कि बच्चा है, चले उसकी वो तालीम अपनी मुकम्मल कर लेता, इसलिए मैं चाह रहा था कि उसकी तालीम भी हो जाती और आपका घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनका कारोबार बन जाता। इसके लिए मैं कह रहा था। तो आप उसको पढ़ाना तो चाह ही नहीं रही। मैं तो चाह रही हूँ, लेकिन अब उसका ध्यान नहीं है। मेरी बेटी जो है वो बाज़ दफ़ा स्कूल नहीं जाती, रोने लग जाती है, लेकिन मुझे पता है कि आज उसका ये रोना इसके साथ करती काम का नहीं है। मैं उसको छोड़ के आता हूँ, रोते हुए को छोड़ के आता हूँ कि बेटा स्कूल पढ़ना, उसको समझाता हूँ, चीज़ दिला देता हूँ, या उसको कोई इस तरह समझा भिजवा के उसको मैं स्कूल जरूर छोड़ के आता हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। घर के हालात से वो थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि अब नहीं समझ। तो मेरी बहन, पहले घर के हालात खराब थे, मैंने आपको ऑफर की थी कि मैं उसके लिए कुछ सेटअप कर देता हूँ कारोबार का, तो आपने खुद ही इंटरेस्ट शो नहीं किया, इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने तो खुद मशवरा दिया था ना आपको। चले देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। आप जो भी मतलब आप जो खुफिया नाम रखा हुआ है कैसे भी हैं, तो जो असल में वो लोग ऐसे हैं कि वो चाहते नहीं है कि उनका नाम जो शो ऑफ हो, वो ये चाहते हैं कि बस लोगों की मदद हो जाए, उनको अपने नाम से गर्ज नहीं। वाले जो अच्छे होते हैं ना, हमेशा वो अपना नाम बाकी नहीं करते, उनको तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना होता है। तो हम बहुत ज्यादा मशहूर है, उनके बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने मेरी जिस टाइम पे मदद की है ना, मैं अभी भी बात पहले भी बोला था, मैं अब भी यही बोल रही हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत रखे आपके घर में। तो व्यूअर्स, ऐसा है कि एक बेवा बहन जो जैसा कि मैं बता चुका हूँ घर पर मौजूद नहीं थी, और दूसरी वो बहन जिनके शोहर जो है नशा करते थे, उनके घर पे मैंने आपकी अमानत जो है, जो महीने का किराया था वो पहुँचा दिया है। बाकी जो पहली बहन थी जो अभी घर पर मौजूद नहीं है, वो मैं दोबारा ट्राई करूँगा, जब वो आ जाएंगे तो इनका जो किराया है महीने का, वो आपकी अमानत जो है उन तक पहुँचा दी जाएगी। अभी इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के घर पर मौजूद हूँ, और मैं इस फैमिली के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि जिस गली से मैं गुजर के इस घर में पहुंचा हूं, मैं वो गली भी आप लोगों को नहीं दिखा सकता, आप लोगों को बहुत नागवार गुजरेगी। मैं इस घर के अंदर आ चुका हूं, घर के अंदरूनी हालात जो हैं वो आपको दिखाता हूं, और फिर इस घर के जो फैमिली है उनसे आपकी बात करवाता हूं। आप खुद अंदाज़ा कीजिए ओह किस कदर गुर्बत है। मैं कोशिश करता हूँ कि इंतहाई जो ज़रूरतमंद फैमिली हो उस तक पहुँचूँ, ताकि जो इंतहाई डिज़र्विंग ना पर्सन हो उस तक आप लोगों की मदद जो है पहुंच सके। ये मेरी अपनी कोशिश होती है, थोड़ी सी तहकीक करता हूं ताकि वाकई ऐसी फैमिली की मदद हो पाए जिससे अल्लाह ताला भी खुश हो, और आपकी अमानत जो है, आपकी जो रकम है, वो किसी सही हकदार तक पहुंचे। तो ये फैमिली एक ऐसी ही फैमिली है। चलिए मैं आपको इनके घर के अंदरूनी हालात दिखाता हूँ। तो सर, ये मेन दरवाज़ा है जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं घर आपको दिखाऊँ, मैं ये बताता चलूँ कि ये मकान भी किराए का है। 4000 रुपये महीना इस मकान का किराया दिया जाता है। और घर से जैसे ही आप आते हैं, ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर। ये पोर्शन इनके पास नहीं है, ये अलग बल्कि अभी बना हुआ भी नहीं है। जो मालिक मकान है इसको बना रहे हैं ताकि वो इस जगह को भी, ऊपर जो पोर्शन है इसे भी रेंट पर दे सके। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वह इस फैमिली के पास है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इस सामने दरवाजे के साथ ही वाशरूम है, और वाशरूम के बराबर में ही ये किचन है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। लकड़ी जलाते हैं आप लोग? गैस तो है यहाँ पे लतीफाबाद 12 नंबर में। यहाँ पर हैगा, मगर इस घर में गैस नहीं है, इसमें लग भी नहीं रहा था गैस। ये नाली की वजह से ना मना कर रहे हैं। इधर डिमांड नोट भी भरा था मालिक मकान ने, फिर जो ना उन्होंने पैसे वैसे खा लिए थे, भरा है। तो आप आज के दौर में भी अच्छा क्या करें, वो फिर मजबूरी है ना, फिर इसलिए इतनी गुंजाइश नहीं मेरे पास कि कोई और घर में लेके बैठ सके। सही। तो सर, ये 4000 रुपये महीने पे जो ये मकान इन्होंने किराए पर लिया हुआ है, जिसमें गैस नहीं है।
1000 रुपये महीना बिजली का देती हैं, टोटल 5000 रुपये किराया भरती हैं इसमें। तो आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर जुड़ाई करते हैं ना कारखाने में। चूड़ियों पे? जी। तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं रहती, क्या उनको बीमारी क्या है उनको? उनको सांस का मर्द है, उनको सांस बहुत रहता है, रातों को उनको नींद भी नहीं आती, रात को जागते रहते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं कि मेरे को नींद नहीं आती, घबराहट होती है, मेरे को बेचैनी। अगर हाथ पे चोट लगी इधर लगी हुई उनके, पहले चूड़ी मिल जाके चूड़ियाँ बनाते थे, वहाँ कारखाने में करते थे, अब वहाँ से वो काम होता ही नहीं है, कमजोरी भी इससे ज्यादा हो गई उनके। बच्चे कितने माशाल्लाह? 2-3 तो नजर आ रहे हैं मुझे। 4 हैं जी। 4 बच्चे हैं जी, एक बेटा मेरा ना देवर के पास है। अच्छा। तो व्यूअर्स, ये वो फैमिली है, एक कमरे का मकान है, ये एक पंखा रखा हुआ है इन्होंने अपने घर पे। ये कमरे में जो सामान है ये इनकी कुल कायनात है। ये ऐसा ही पंखा मैं किसी और फैमिली के घर पे भी गया था, उन्होंने भी एक इसी तरह नीचे पंखा रखा हुआ था, तो इन्होंने भी एक ऐसे ही पंखा रखा हुआ है नीचे। एक चारपाई है, कुछ बिस्तर है। और बच्चे जाते हैं आपके स्कूल बहन? अच्छा, ये बच्चा स्कूल जाता है। और ये बेटी है आपकी? अच्छा, आप भी काम पे जाती हैं? जी, मैं क्या कहते हैं काम करने के लिए, क्योंकि किराए के लिए परेशानी है, कहाँ से दूंगा, क्योंकि मेरे शोहर की आमदनी का इतना घर ही आएगी, घर पे ही बस शुक्र खुदा का। तो सर ऐसा है कि 4 बच्चे हैं इस फैमिली के, और 2 बच्चे मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक छोटा बच्चा है, तकरीबन 1.5 साल का होगा, जो बहन की गोद में है, और वो उसे छोड़कर घर पर अपनी इस बच्ची के पास छोड़ के, इस बच्ची के हवाले करके ये छोटे बच्चे को खुद घर पे दूसरों के घरों पे काम करने जाती हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? जी, वो 3000 रुपए देती है मेरे महीने का। 3000 रुपये? जी जी। तो काम क्या होता है वहाँ पे? ये झाड़ू पोछा जो घर का काम है, ये चीज साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो वो बताती हैं। और कितनी देर काम करती हैं आप उनके घर पे? वो 2 घंटे भी लग जाते हैं, 2.5 घंटे, 3 घंटे। अच्छा, जी तो कम नहीं है 3000? जी, अब जो दे देते हैं, बस ये है कि क्या करें, मजबूरी है ना। और आपके शोहर जो है महीने में कितना कमा लेते हैं? मेरे शोहर के किधर रोजाना के लेके आते हैं पैसे। कितने? रोजाना के कभी 300 भी है, 400 भी है, कभी 500 भी है। ज्यादा से ज्यादा कितने लाख? नहीं, यही है बस भाई, ज्यादा से ज्यादा 500। 500। और ये काम पूरा महीना चलता है? नहीं, तो बंद अभी भी क्या कहते हैं बंद होने का, तो अभी परेशान हो रहे थे हम लोग, ये कहते थे कि ये चूड़ी का बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे, हम तो बहुत परेशान हैं। तो वो दूसरा काम क्यों नहीं करते? दूसरा काम क्या कहते हैं, कोई है भी नहीं और नहीं है हमारे पास ऐसे, तो वो यही कह रहे थे कि जैसे मेरे को कोई और काम भी, चिप्स का ठेला वगैरह लगा लूं, तो उसके लिए मेरे को जैसे कोई करवा दें। देखिए बहन, ज़रूरत तो हर इंसान को होती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिर्फ उसी सूरत में मदद करना चाहूँगा आपकी फैमिली की। लेकिन एक वो फैमिली होती है जो दूसरों का मोहताज होना पसंद करती है। वो चाहती है कि हमें हर महीने कहीं से आटा मिल जाए, राशन मिल जाए, या कहीं से हमें पैसे मिलना शुरू हो जाए, हम खुद कुछ ना करें। एक वो फैमिली होती है। ऐसी फैमिली को मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी मदद हो, क्योंकि वो उसमें वो लायक लोग नहीं है। असल वो है कि एक इंसान की एक दफ़ा मदद की जाए तो फिर वो अपने पाँव पे खड़ा हो, फिर वो दूसरों की तरफ ना देखे। हाँ बिल्कुल, सहारा। तो मेरा काम है सहारा देने का। ये थी वो फैमिली जो कि वाकई ही ज़रूरतमंद है। हालांकि इनके घर में कमाने वाले सरबराह हैं, लेकिन वो बीमार रहते हैं और उनका एक हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है, वो भी डिफेक्टिव है। वज़नी काम नहीं कर सकते, वज़न नहीं उठा सकते उस हाथ से। सिर्फ एक हाथ है जिससे वो चूड़ी की जुड़ाई का काम करते हैं, और वो भी काम ऐसा है कि कभी लगता है कभी नहीं लगता। और जिस दिन काम होता भी है तो मैक्सिमम जो है उनकी 500 रुपये डेली की आमदनी होती है, जिससे उन्होंने 4 बच्चे हैं, उनका पेट भी भरना है। एक बच्चा जो है इनका वो स्कूल जाता है, बाकी बच्ची जो है वो स्कूल भी नहीं जा पाती। मजबूरी है, घर पे परेशानियां हैं, जिसकी वजह से बच्चे को स्कूल भी नहीं पढ़ा पाए। बहरहाल आप गवर्नमेंट स्कूल में भी लगाएं तब भी खर्चे होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, बुक्स होती हैं, या शूज़ होते हैं, पेंसिल कॉपी जो भी है, वह खर्चे तो बहरहाल होते हैं। इसी खर्चे को बचाने के लिए इन्होंने बच्चे को स्कूल भी नहीं लगवाया, बच्चे की जो तालीम है वो भी शुरू नहीं हो सकी। सर ये थी फैमिली, बाकी फैसला आपका है, वसीला आप लोग हैं।
अगर आप मुनासिब समझें तो इस फैमिली की ज़रूर मदद कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे और साथ साथ मेरी बेटी महम अबरार को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।